दोस्तों नमस्कार, रेड ऑन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम हिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जल संरक्षण के लिए। विक्रमादित्य की उपाधि यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। और गुप्त वंश का संस्थापक की अगर बात करेंगे दोस्तों तो कौन था? श्री गुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गुप्तों की राजभाषा, राज दरबार की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। ठीक है। एहोल अभिलेख यानी कि एहोल अभिलेख से संबंधित राजवंश कौन सा था? चालुक्य। ठीक है, चालुक्य था। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। ठीक है। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा। ठीक है। प्राचीन काल में योग के प्रणेता कौन थे? पतंजलि थे। प्राचीन काल में योग के नेता कौन थे? पतंजलि थे। ठीक है। अलवर संत की उत्पत्ति आधुनिक राज्य में हुई थी। कहाँ में? तो तमिलनाडु में। ठीक है। अलवर संत की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी। जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है यानी कि उस संगत को जाना जाता है। और अगर यदि बात करेंगे हम जैन साहित्य के नाम से, मतलब जैन साहित्य का आया था तो इसे आगम भी कहते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम भी कहते हैं। राजा खारवेल चेदी वंश के सबसे महान शासक थे। कलिंग। राजा खारवेल चेदी वंश के सबसे महान शासक थे, तो वो कहाँ के थे? कलिंग के थे। बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर जाना जाता है क्या? त्रिरत्न। इसी को कहते हैं। बुद्ध धम्म और संघ को क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहा जाता है इसको जो मिलाने से। महाबलीपुरम में अखंड शिला मंदिरों का लोकप्रिय नाम क्या है? तो रथ मंदिर इसी को कहते हैं। महाबलीपुरम में अखंड शिला मंदिरों का लोकप्रिय नाम क्या है? रथ मंदिर। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिसेन के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो किया था दोस्तों, कब किया था? 1921 में किया था। और पूरा लेख का अर्थ क्या? पूरा लेख का अर्थ है अध्ययन करना। मतलब किसमें है? तो शिला लेख में वर्णन है इसका। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो जल संरक्षण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है। जादुई आकर्षण और मंत्र दिए गए हैं, मतलब जादू टोना, यानी इसका मतलब है कि जादू टोना का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। ठीक है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? तो सुलभ सूत्र। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा था? सुलभा सूत्र कहो या सुलभ सूत्र। तमिल में क्लासिक जीविका का चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम जैन तीर्थकर थे कौन? ऋषभ देव थे। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव थे। इसी को जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। ऋषभ देव को जैन धर्म के संस्थापक भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, बौद्ध पिटकों की रचना की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में बैल किसकी जीवन घटना से जुड़ा है? तो भगवान बुद्ध की जीवन घटना से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? डेरियस प्रथम था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो डेरियस प्रथम था। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से शिक्षा का एक महान केंद्र था। किसके समय में? बौद्ध धर्म के समय में। ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है। भारत आने वाला पहला विदेशी था मेगास्थनीज था। ठीक है। भारत आने वाला पहला विदेशी कौन था? मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में नदी तक फैला हुआ था। कहाँ तक? सिंधु तक। ठीक है। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षुक थे कौन? उपगुप्त। यानी कि कहा जाए तो अशोक के जो गुरु थे उपगुप्त थे, यानी कि उपगुप्त से ही अशोक ने
दीक्षा प्राप्त किया था। तो देव नाम प्रियदर्शी यानी कि देव नाम प्रियदर्शी का दूसरा नाम था, जो मौर्य राजा अशोक का ही नाम था। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? तो यह कनिष्क के द्वारा खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? आजीवक एक संप्रदाय थे जो समकालीन किसके थे? भगवान बुद्ध के। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो मखलीपुत्र गोसाल थे। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले राजा थे कौन? इंडो यूनानी। चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो कनिष्क के थे। गंधार कला विश्वविद्यालय स्थित महायान संप्रदाय, गंधार कला विद्यालय अस्तित्व में कब आया? महायान संप्रदाय के समय। और महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। आयुर्वेद के चिकित्सकों द्वारा चिकित्सा के देवता कौन थे? धन्वंतरी थे। ठीक है, तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ सिद्धिकारम और मणि मेखलाई का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है पुहार शहर की स्थापना चोल राजा ने की थी कहाँ? करी काल में। ठीक है, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया था कहाँ? प्रयाग में, यानी कि प्रयाग में हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन किया था। ठीक है, संख्या प्रणाली शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? हुएनसांग कहाँ का था दोस्तों? चीन का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम की स्थापना की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नहीं सॉरी, महाबलीपुरम की स्थापना किया था सिर्फ नरसिंह वर्मन ने। और अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर किससे संबंधित है? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यानी तीनों से है। एलोरा की गुफाएं और चट्टानों को जो काट कर मंदिर बनाया गया है वह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से है। बर्मा यानी जिसको अब म्यांमार कहते हैं, को प्राचीन मतलब बर्मा पुराना नाम क्या है? म्यांमार है। को प्राचीन भारतीय इस नाम से जानते थे क्या? सुवर्ण भूमि के नाम से भी बर्मा को जाना जाता है। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर जिसमें भीतरी दीवार में चित्रों के साथ मूर्तियां हैं का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो नरसिंह वर्मन द्वारा। महाबलीपुरम के साथ शिवालयों द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है कौन? पल्लव। ठीक है, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? कांची थी। और अगला क्वेश्चन है हड़प्पा काल के रथ का एक मूर्तिकार कहाँ मिला है? तो उदयमाबाद में मिला है। पल्लव वंश की राजधानी थी कहाँ? कांचीपुरम थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? शहरी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? शहरी सभ्यता। देवी माँ की पूजा से जुड़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता जुड़ा था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन है? लोथल, जो ये कहाँ है? गुजरात में दोस्तों। ये कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है कौन? महान स्नानागार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु लोग बाट और माप के उपयोग को जानते थे जो कि मुहर की खोज से सिद्ध होता है हड़प्पा काल में। कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लुबनी में हुआ था। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है सामवेद में, यानी कि कहने का मतलब है कि भारतीय संगीत का जनक यानी कि किसको कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। भगवान बुद्ध के जन्म और उसके पिछले जन्मों की कहानी किसमें निहित है? तो जातक कथा है। जातक कथा में किसका वर्णन है? भगवान बुद्ध का है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के थे। तो पहले बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना की गई थी तो पाली भाषा में। ठीक है, पाली ग्रंथ। वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगला क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। तो आज के क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा मनोबल और आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित रहे।